ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे। सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखें हर हर महादेव। राधे राधे। ओम नमः शिवाय लिख दे रही है माता लक्ष्मी। में जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसके घर में धन का भंडार भर देना। दोस्तों, गाय माता ने स्त्रियों को दिया श्राप। दोस्तों, कौन सा श्राप गाय माता ने स्त्रियों को दिया था जो आज हर मनुष्य और स्त्रियों को गौ माता का श्राप भोगना पड़ रहा है? आज की यह कहानी बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाली कहानी है। आंखों से आ जाएंगे आंसू। इस कहानी को अगर आप सही ढंग से सुन और समझ लेंगे तो आप भी हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाया करेंगे। मित्रों, गौमाता वैसे भी पूजने योग्य हैं और पूंजी भी जाती है। गाय को गाय माता भी कहा जाता है, लेकिन वहीं गौमाता की आज हमारे देश में भी गौमाता की दुर्दशा हो रही है। जब गौमाता ने पहले एक स्त्री को श्राप दिया था, वह शराब सभी स्त्रियों और सभी मनुष्यों को भोगना पड़ रहा है। मित्रों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि माता लक्ष्मी जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे, उनके घर में कभी भी धन दौलत की कमी न रहे। तो मित्रों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें। एक बार एक किसी नगर में गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। गोपाल जो गाय माता को पाल कर रखता था। मित्रों, जब गाय उसके घर पर पाली हुई थी तो गाय पालने के बाद जब वह दूध देती है तब तक उस दूध को वह निकलता रहता, उस गाय के दूध को बचता रहता था, खुद भी उस गाय के दूध को खाता। इसके अलावा अपने घर परिवार को भी बहुत दूध खिलाता रहता। ऐसा ही कई महीना चलता रहा। उसके घर परिवार वाले अच्छे से गौ माता का दूध निकालते रहे। एक समय ऐसा होता है, गौमाता दूध देना बंद कर देती है। जब गौमाता दूध देना बंद कर देती है तो गोपाल उसे गाय को छोड़ देता है, चारा डालना बंद कर देता है। जब गौमाता को गोपाल छोड़ देता है तब वह इधर उधर खेतों में भटकने लगते हैं। इसके बाद ऐसा ही 2-4 दिन चला रहा। गौमाता इधर उधर भटकती रही। एक दिन ऐसा होता है, गौमाता एक जगह खड़ी हो जाती है और रोने लगते हैं। रोते रोते कहती हैं कि हे भगवान, आपने हमें गाय क्यों बनाया है? मेरे साथ ही मनुष्य ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। यह मनुष्य ऐसा है कि जब तक मैं इसे दूध दिया तब तक तो इसने हमें अच्छा चारा दिया गया, भरपेट भोजन कराया, पानी भी पिलाया और मेरी सेवा भी किया गया, लेकिन जैसे ही मैं दूध देना बंद कर दिया तो इसका मतलब ही निकल गया। तो इसने मुझे छोड़ दिल्ली। सर्दियों में दर दर की ठोकर खाती हूँ और गर्मियों में भूखी प्यासी मरती रहती हूँ। भगवान आप ही बताओ, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? गाय की यह पीड़ा देख प्रकृति भी रोने लगती है। गाय जोर जोर से भगवान को याद करती और रोती रहती है। मित्रों, गाय माता के साथ साथ ईश्वर भी रोने लगते हैं। मित्रों, माता रोती बिलखती इधर उधर भटक रही थी। इधर उधर भटकते भटकते जो भी जंगलों में घास मिलती है उसे खाली होती है। अब ऐसे में कुछ समय बीता था। एक दिन जब वह गाय गर्भवती हो जाती है, जब गर्भवती होने के 2-4 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद घूमते घूमते गाय माता किसी नगर के पास पहुंच गई है। जब गाय माता उस नगर के पास पहुंची तो गाय माता को एक मीना नाम की औरत ने देख लिया और उसके अंदर लालच यहाँ आई कि मैं इस गाय को पकड़ लो, क्योंकि यह गाय कुछ ही दिनों में बच्चा देने वाली है और बच्चा देने के बाद यह ढेर सारा दूध भी देगी और इसी दूध को बेचकर मैं धनवान बन जाऊंगी, ढेर सारा धन कमाओ होंगी और इसी दूध से मैं अपने घर परिवार का पालन पोषण भी करूंगी। इस गौ माता से मुझे ढेर सारा धन मिलेगा। इतना सोचते सोचते वह वापस अपने घर को गई और अपने पति को बुलाने के लिए चली गई है। जब वह मीना नाम की औरत अपने पति को बुलाने गई और वहां से वापस आई तो उसने देखा कि गाय वहां से गायब हो गई थी। दोस्तों, जब गाय माता वहां से जंगल में पहुंच गई, जब उसका बच्चा देने का समय पूरा हुआ तब गाय माता ने एक बच्चे का जन्म दिया। उसने उसे बच्चे का जन्म एक छोटे से वृक्ष के नीचे दिया, लेकिन जो मीना नाम की औरत थी वह वहीं इस वृक्ष के पास खेतों में घास काटने गई थी, लेकिन उसे वृक्ष के नीचे गाय को देखकर वह उसके करीब आ गई। इस समय गाय माता मीना नाम की औरत से गुजारिश करती है। माता कहती है कि हे स्तरीय रही, आप मेरी एक सहायता कर दो। यह जो मेरा बच्चा है मैं इसे अपने हाथों से उठा नहीं सकती, लेकिन है स्त्री, आप मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, मेरी मदद कर दो। तो किसी तरह से इस बच्चे को उठाकर मेरी गर्दन पर रख दो।
से कि मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जा सकूं। गाय की ऐसी बात सुनकर मीना उसका मजाक उड़ने लगी, उसी पर हंसने लगे। में फंसने के बाद यह कहा, देखो मैं तुम्हारी मदद भला क्यों करूंगा, यह तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है जो तुमने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है। इस बच्चे के ऊपर बहुत सारी गंदगी है, मैं तुम्हारे इस बच्चे को उठाकर सर पर तो नहीं रख सकती या गर्दन पर तो नहीं रख सकती। गाय माता ने बार बार निवेदन किया, लेकिन वह मीना नाम की स्त्री रखने को तैयार नहीं हुई। इस समय गाय माता ने जवाब दिया गया, मीना अभी सोच और समझ लो, क्योंकि यह बच्चा यदि मैं सुरक्षित जगह नहीं लेकर गई तो इस बच्चे को कोई जंगली जानवर मार देगा और इसे मारकर खा भी सकता है, जिससे होगा यह है कि इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरी मदद कर दो, क्योंकि यह बच्चा अभी चल नहीं पाएगा, नादान है, कोमल है, भोला भी है। कम से कम 8-9 महीने के बाद यह चल पाएगा। मित्रों, उसे समय पशुओं के बच्चे 8-9 महीने के बाद ही चल पाते थे, जो आज जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, जो कि ऐसा पहले नहीं था। मित्रों, इस समय गाय माता ने उस मीना नाम की औरत को श्राप दे दिया गया, तुम हमारी मदद नहीं कर रही हो, एक इंसान होकर करेगी, लेकिन जो मेरा तुम्हारे लिए श्राप है, जो तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं। मित्रों, पहले ऐसा होता था, स्त्रियों के बच्चे तुरंत से चलने लग जाते थे, लेकिन अब तुम्हारे बच्चे मतलब मनुष्यों के बच्चे जन्म लेने के 8-9 महीने के बाद ही चल पाएंगे, लेकिन जो पशुओं के बच्चे हैं मतलब पक्षियों और गाय हिरण, इनके जो बच्चे होते हैं वह तुरंत से चलने लगेंगे। ऐसा कहते हुए उसे गाय माता ने श्राप दे दिया गया। मित्रों, उस एक मीना की वजह से श्राप लग गया। वह शराब आज हर एक पुरुष और स्त्रियों को भोगना पड़ रहा है। मित्रों, कई लोग गाय माता को मामूली समझते हैं, जबकि गाय माता के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों की हर एक पुस्तक में गाय माता का बखान है, और जब यह 33 कोटि देवता क्रोधित होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। दोस्तों, यही काम है कि पहले मनुष्य के जो बच्चे होते थे वह तुरंत पैदा होने के बाद चलने लगते थे। आपने प्रमाण भी देखा होगा, सुखदेव ने जब जन्म लिया था तो वह घर से ही निकाल गए थे जंगल के लिए। व्यास जी भी जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगे थे। एक नहीं, इसके हजारों प्रमाण है। लेकिन यह जब से गौमाता का श्राप लगा है तब से जो पशुओं के बच्चे होते हैं वह जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन इंसान यानी कि मनुष्य के बच्चे, स्त्रियों के बच्चे माता के श्राप के वजह से 9 महीने में ही चलने लायक हो पाते हैं। 8-9 महीने में चल पाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि जिस स्त्री का बच्चा 9 महीने या 8 महीने पहले से ही चलने लग जाता है तो मान लीजिए कि उसके घर पर गाय माता का विशेष आशीर्वाद है, यानी कि वह लोग गाय माता को सच्चे हृदय से पूजते हैं और उनकी सेवा करते हैं, खिलाफ आते हैं। पूर्व जन्म में उन्होंने गाय माता की बहुत ज्यादा सेवा की होगी। तो दोस्तों, यह श्राप उस स्त्री को दिया था गौ माता ने नहीं, यह एक सत्य घटना है जो कि एकदम सत्य पर आधारित है। तो मित्रों, इस कथा से यह सीख मिलती है कि यदि कोई आशा करके हमसे सहायता मांगता है तो दिल खोलकर उसकी सहायता जरूर करें, उसकी मदद जरूर करें। यदि हम सहायता करने लायक हैं, किसी की मदद करने लायक हैं, तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। यदि हम मदद नहीं करेंगे तो हो सकता है उसकी बद्दुआ हमें लग जाए। पहले जो श्राप हुआ करता था वह इस कलयुग में बद्दुआ हो गया है। अगर किसी मनुष्य को बद्दुआ लग जाती है तो उसका एक टाइम धीरे धीरे खराब होने लगता है, घर में तंगी आने लगती है। यह दोस्तों सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। में गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम गवली के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता रहा। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर थे।